नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त घनश्याम लोधी एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो पहले हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया, अब उसके टाइप्स पढ़ते हैं। तो चलिए, आप तो जानते ही हैं कि टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहला तो sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा sp2, फिर sp3, sp3d, है ना, d3d। तो इस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन हम निकालेंगे। तो अब इसको निकालना भी सीखेंगे और कैसे ये होते हैं वो भी हम देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है? एक sp, एक s है और एक p है। ओके, तो एक s है और एक p है का मतलब देखिएगा, हमने आपका एक s ऑर्बिटल लिया और एक आपका p ऑर्बिटल लिया, तो ये दोनों मिलके क्या बन गए? sp। ओके, दोनों क्या बन गए? ये बन गया sp, ये बन गया sp, है ना। तो दोनों जो ओवरलैप हुए तो क्या बन गया? दो, दो के दो ही बनेंगे। दो का ऐसा नहीं है कि दो ऑर्बिटल का कंबाइन होकर एक ही बनेगा, ऐसा नहीं। दो कर दो ही बनेंगे, चार के चार बनेंगे, है ना। तो ये क्या हुआ? कमरे का नाम क्या हो गया? ऑर्बिटल का sp, इसका sp। ओके, तो अब यहाँ पर क्या होता है? जो sp है वो क्या है आपका? इस प्रकार से हम लिखते हैं, देखिएगा थोड़ा सा। ठीक, अब यहाँ देखिएगा, हमने एक ये लाइन खींच ली, है ना। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, इन यहाँ पर हमने बॉन्ड बनाया यहाँ इस प्रकार से, ये होता है 180। मतलब इस ऑर्बिटल और इस ऑर्बिटल के जो बीच का जो कोण है, बीच का जो एंगल है, वो आपका क्या है? 180 डिग्री का। ओके, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर, लीनियर हाइब्रिडाइजेशन, है ना। क्या बोलते हैं? जियोमेट्री लीनियर, जियोमेट्री इसकी क्या होगी? लीनियर। ओके, और ये आपका कहलाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब देखिए ये बनता कैसे है, जैसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। ठीक है, अब एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं BeF2 का। ओके, तो सबसे पहले इसको एग्जाम्पल को हल करेंगे कैसे? सबसे पहले इसका एटॉमिक नंबर हम अलग अलग निकाल के रखेंगे। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा आपका 4, जबकि इसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? इसका 9 हो जाएगा, है ना। F2 है, मतलब फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9, और इसका 4 होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? अलग अलग इसका ऑर्बिटल बनाएंगे। कैसे? यहाँ देखिएगा, इसका हम बनाएंगे 1s2, 2s2, देखिएगा 4 हो गए, 2p 0, मतलब यहाँ पर क्या है? p ऑर्बिटल्स में 0 है। ओके, खाली है। ठीक है, अब ये तो हो गया इसका। इसका अगर बनाएंगे तो अब क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2 और 2p। अब देखिएगा यहाँ पर 2 और 2 4 हो गए, अब के बचे कितने? 5। तो यहाँ पर 5 फिल हो जाएंगे। तो आप बना लेंगे, आपका ये बना लेंगे आप। ठीक है, ठीक, इस प्रकार से आपने बना लिए। अब देखिएगा इसमें फिल आपने कर दिए, सब कुछ कर दिया। अब देखो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, 0। यहाँ पर 1 2 3, सबसे पहले एक एक भराएंगे, फिर आपके बाद दूसरे नंबर 1 2, है ना, 5 हो गए, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, इसको पहले समझिए। यहाँ पर हमने इसको इलेक्ट्रॉन ऐसे ऑर्बिटल में फिल कर लिए, ऑर्बिटल में फिल करके इसको एक्साइट करेंगे। जब एक्साइट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? ये तो खाली है। एक्साइट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जंप होगा। इलेक्ट्रॉन जंप कहाँ करेंगे? देखिएगा, एक्साइटेशन इनका होगा सेम सेल का। तो यहाँ पर देखिएगा इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, मतलब सेम सेल, जो सेल नंबर है ना 2 2, तो इनका ही एक्साइटेशन होगा, यहाँ पर भी इसका ही होगा। तो ठीक है, अब यहाँ देखिएगा एक्साइटेशन, अभी देखिएगा, अभी यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पूरा फिल है, इसमें खाली है। मतलब यहाँ पर देखिएगा हाफ फिल होता तभी तो बॉन्डिंग करता, लेकिन यहाँ पर फुल फिल है तो भी बॉन्डिंग नहीं कर सकता, या पूरा खाली है तो भी बॉन्डिंग नहीं कर सकता। हाफ, ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन रहता है
तब वो दूसरे का एक इलेक्ट्रॉन लेता है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले एक्साइटेशन किया, तो एक्साइटेशन में क्या हुआ, यहाँ पर हमारे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहा और एक जंप करके इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, अब हमको ये जो हुआ इसके आगे की प्रोसेस क्या है, इंटरमिक्सिंग। क्या है, इंटरमिक्स। ओके, इंटरमिक्स प्रोसेस। अब इंटरमिक्स होगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो आप देखिएगा ये आपके बनेंगे 2 ऑर्बिटल। अब देखिएगा 2 ऑर्बिटल और क्यों छोड़ दिए, 2 ऑर्बिटल हैं लेकिन खाली हैं, उसका क्या मतलब है, तो हमने बोला कि इसमें 2 ऑर्बिटल बन रहे हैं sp माना, तो इन दोनों का है ना सबका ओवरलैप हुआ लेकिन बने sp। क्यों, इसको तो खाली है, खाली लिख के भी क्या करोगे, है ना, तो खाली है वैसे ही खाली रहेंगे, कोई मतलब नहीं है, इसलिए इनको ही लिखा है ना, 2 से 2 बने। ओके, अब देखिएगा यहाँ पर हमने क्या किया, इसके 2 मतलब Be जो हमने जो लिया है Be बेरियम, तो इसमें जो है वो उसके कितने आपके ऑर्बिटल हैं, 2 ऑर्बिटल हैं, sp और sp 2 है ना, ये मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएगा, 2 बॉन्ड। यहाँ से हमको पता चल गया कि दो हाफ हाफ खाली हैं तो मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा। ओके, तो 2 बॉन्ड बनाएगा, तो फ्लोरीन का हमने ले लिया F2 है ना, तो अब F2 कितना बनाया, मतलब F फ्लोरीन कितना बनाएगा ये हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा फ्लोरीन 1 बॉन्ड बनाएगा, तो फ्लोरीन कितना बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड, 1 बॉन्ड बनाएगा, और ये कितने बनाएगा, 2 बॉन्ड। ओके, यहाँ पर 2 बॉन्ड बनाएगा, तो इसलिए हमने क्या लिया, इसको 2 लिया, इसको इंटू 2 करेंगे तभी तो 2 होगा। ओके, तो हमने ले लिया 2 फ्लोरीन लिया। अब देखिएगा, तो हमने 2 फ्लोरीन लिया, तो ये जो है, और हमने आपका इसको यहाँ पर लिख लिया। ओके, क्या लिख लिया, इसको यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फिल थे, इस पी के है ना, ये पी वाला है एफ का, और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब देखिएगा, तो हमने 2 ले लिए, तो 2 ले लिए तो आपका क्या हो जाएगा, 2 ले लो आप, या फिर है ना इस प्रकार से ले लो, किसी प्रकार से आप लिख लो, है ना, इसमें भी ये 2। ठीक है, ये पीरियड। अब देखिएगा मतलब 1 फ्लोरीन ये है, 1 फ्लोरीन ये है, इसका ऑर्बिटल हमने लिख लिया। ओके, अब देखिएगा कैसे बॉन्डिंग करेगा, आपका सिंपल, इसका बॉन्डिंग आपका इससे हो जाएगा और इसका बॉन्डिंग आपका इससे हो जाएगा। तो आपने क्या ले लिया, इससे क्या समझा कि एक आपका बी का आपके 2 ऑर्बिटल्स, आपके एफ के एक ऑर्बिटल्स दोनों से क्रिया करते हैं, तो आपका बनेगा क्या, तो ये बनेगा आपका sp, और ये आपका कौन सा है, p, तो sp_p। ओके, और ये आपका बनेगा sp_p। ओके, तो आपका ये बॉन्ड क्या बनेगा, sp_p बॉन्ड। ओके, ठीक है, यहाँ पर ये समझ में आए। तो लेकिन आपका क्या है, ये आपने बॉन्डिंग बता दिया, तो हमने बोला कि आप हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका, sp हाइब्रिडाइजेशन है। हाइब्रिडाइजेशन किस चीज़ का होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है सेंट्रल एटम का। इसमें सेंट्रल एटम कौन है, ए का Be है, कौन है, Be सेंट्रल एटम है, और बाकी साइड वाले हैं F2 है ना, ये सेंट्रल वाला Be है। तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा किसका देखा जाता है, सेंट्रल एटम का। तो हमको क्या पता चला कि सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp। ओके, मतलब sp है। तो इससे हमको क्या पता चला, हो गए। अब ये चीज़ पता चल गई, तो इसका शेप हम कैसे बनाएंगे, तो आपका शेप क्या हो जाएगा, आपका मतलब ये बॉन्ड कैसे बनाएगा, ये बॉन्ड आपका बनाएगा ऐसे, बॉन्ड बनाएगा कैसे, Be बीच में रहेगा और दोनों साइड आपका फ्लोरीन रहेगा। ये आपका बना लिया ये आपका ऊपर की तरह देखिएगा, ये आपका ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल जिसमें इसका s ऑर्बिटल है, मतलब सॉरी p ऑर्बिटल है, और इसका भी, तो ये आपस में साझा कर रहे हैं, तो है ना, ये इस प्रकार से। ओके, तो अब देखिएगा, तो इसमें बॉन्ड एंगल कैसे नापेंगे, ऐसे नापेंगे बॉन्ड एंगल ऐसे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ओके, तो 180 डिग्री को हम लीनियर मतलब रेखीय, एक रेखा में बोलते हैं, एक लाइन में, है ना, तो इसको लीनियर हो गया है, और sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो आप कैसे समझे इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से आप समझ गए। ओके, चलिए अगला हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं और उसका एग्जाम्पल हम करते हैं कवर। चलिए आप देखते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देखने के लिए क्या होगा, sp2 कैसे बनता है, एक s ले लिया और 3 आपने मतलब 2 आपने क्या ले लिया, p ले लिया, तो आपका लेगा देखो एक s का लोगे और 2 आपको p लेना पड़ेगा, है ना, तब आपका क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। क्या बनेगा आपका, 3 ऑर्बिटल बन जाएंगे और वो क्या हो जाएगा, sp2 और sp2। इस प्रकार से आपका हाइब्रिडाइजेशन बन गया। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे हम इस प्रकार से, कैसे, डंबल शेप में। ओके, तो देखिएगा ऐसे लिखते हैं, इस प्रकार से होता है। इसमें डंबल बना लेते हैं छोटा, जैसे वो पहले वाला हमने बनाया था ना, इस प्रकार से, ठीक है, ये हो गया। तो इनके बीच का जो एंगल है वो कितना रहेगा, 120 डिग्री। कितना रहेगा, 120 डिग्री, मतलब तीनों किताब, चाहे इधर से नाप लो 120 आएगा, इधर से नाप लो 120 आएगा। ओके, तो 120 डिग्री 120 डिग्री, इस प्रकार से आपका ये एंगल हो गया। अब देखिएगा, इसको बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है ट्राइएंगुलर प्लेनर। क्या होता है, प्लेनर। अब देखो, प्लेनर का मतलब होगा, ट्राइंगुलर मतलब ट्राइंगल जैसा, है ना, ट्राइंगुलर हुआ, और प्लेनर है, प्लेनर है मतलब एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में मतलब कॉपी के प्लेन में है, वो ऊपर नहीं है, कॉपी से ऊपर नहीं है, कॉपी से नीचे नहीं है, वो क्या है, कॉपी के प्लेन में है ना, तो इसको बोलेंगे ट्राइंगुलर प्लेनर। ओके, उसका एंगल कितना हो जाएगा, 120। ओके, अब देखिएगा एग्जाम्पल से हम क्या समझेंगे कि कैसे इसको निकाल लेते हैं। देखिएगा, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं BF3। ओके, अब BF3 सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रोसेस देखिएगा, सबसे पहले हम पता करते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन 5 हैं, इसके इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, सॉरी इलेक्ट्रॉन मतलब एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर 5, इसका 9। ओके, तो आप कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p, देखिए 2 और 2 4 हो गए और बचा 1। और इसका कैसे लिखोगे आप, इसका आप लिखोगे 1s2 2s2 2p, आपका कितना 4 और सॉरी 5 लिखना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, इस प्रकार से हो जाएगा। आप ऐसे वो बना लेंगे, बॉक्स बना लेंगे। तो आप देखिएगा, यहाँ पर हम तो इनकी बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इनकी बात करते हैं तो आपका देखिएगा, ठीक है, इस प्रकार से आपका इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अब यहाँ पर एक बॉन्ड बनाएगा, ये आप जानते हैं, पहली प्रीवियस वीडियो में देख लें, मतलब ना पहले देख लिया। अब यहाँ पर देखिएगा 2 खाली हैं, है ना, 2 खाली हैं, ठीक है, और आपका देखिएगा कैसे भरेंगे, सॉरी यहाँ पर देखिए 2 और 2 4 और 1 5। अब ये एक्साइटेशन स्टेट में जाएगा कि नहीं, एक्साइट करेंगे इसको, एक्साइट होगा तो आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन, है ना, तो अब क्या पता चला, आपका 1 2 3 3 ऑर्बिटल आपके बन गए। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, अगली प्रोसेस इंटरमीडिएट इंटरमिक्सिंग, क्या प्रोसेस होगी आपकी, है ना, इंटरमिक्स होंगे। तो जब इंटरमिक्स होंगे तो आपके 4 बन जाएंगे, तो 4 बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा जिस जिसमें है वो आपके बन जाएंगे। तो देखिएगा कैसे, 1 2 3, ये आपके नहीं है ना, तो आपका 3 बन गया। तो आप देखिएगा 3 बन गए, तो ये कहलाएंगे sp कितना, sp2 sp2 और sp2, ये 3 बन गए। ओके, अब 3 ओवरलैप हो गए। अब देखिएगा यहाँ पर मतलब B के पास कितने बॉन्ड बनेंगे, 3 बॉन्ड बनेंगे, 1 2 3, है ना, ये मतलब जो हाफ खाली होता है वो क्या दर्शाता है कि कितना बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ से हमको पता चल गया। और ऐप के पास कितना है, 1 बॉन्ड बनेगा ऐप का, है ना, उसको एक्साइट कराओगे तो क्या होगा, कहाँ से निकलेगा कहाँ से जाएगा, उसका कुछ नहीं है, तो एक का एक ही बनेगा। तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे उसको, यहाँ पे हम ले लेंगे, तो 3 बनेंगे, तो 3f ले लेंगे, 3f ले लेंगे कि नहीं, 3f, तो हमने 3 लिए हैं, है ना, इस फॉर्मूले में 3f लिए गए हैं। क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर 3f जुड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा एक बॉन्ड, तो मैं बना लेता हूँ, यहाँ से मैंने एक f जोड़ दिया, यहाँ से दूसरा, यहाँ से मैंने तीसरा, तो ये आपका बन गया। तो
इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, बॉन्ड हो जाएगा sp2 और p के बीच में आपका बॉन्ड हो गया, या ठीक है, p के बीच में, ये p वाला ऑर्बिटल है बीच में है, ठीक है, p के बीच में। लेकिन आपका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है बताइए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन किसका देखते हैं भाई, सेंट्रल एटम का। तो सेंट्रल एटम ये है आपका V, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है sp2। ओके, तो sp2 का स्ट्रक्चर कैसे होता है, स्ट्रक्चर देखिएगा आप कैसे बनेगा। तो देखिएगा स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। सेंट्रल एटम आपने क्या लिखना पड़ेगा, B, है ना, सेंट्रल एटम। अब देखिएगा इसको इस प्रकार से जमाएंगे, किस प्रकार से जमाएंगे, ऐसे। ऐसे क्यों जमाया, क्योंकि देखो इसका 120 डिग्री होगा यहाँ पर भी 120 हो गया, यहाँ पर भी 120 हो गया, मतलब तीनों एक दूसरे से बराबर दूरी पे हैं, बराबर बॉन्ड एंगल है, बराबर एनर्जी है ना, बराबर एनर्जी के साझा करके बने हुए हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या दिया जाएगा, ट्राइएंगुलर, ट्राइएंगुलर जैसा दिख रहा है, और प्लेनर, प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में है। ओके, तो इस प्रकार से आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपने देख लिया विथ एग्जाम्पल की, है ना साथ। ओके, तो चलिए अगला अपन देखते हैं sp3। तो देखिए अगला है आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कैसे बनेगा, एक s का ऑर्बिटल और 3 p के ऑर्बिटल कंबाइन करके 4 ऑर्बिटल बनाएंगे, और वो क्या कहलाएंगे, sp3 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 sp3। ठीक है, ये 4 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3 4। ओके, अब ये ऑर्बिटल के बीच का एंगल क्या है, 109 डिग्री 28 सेकेंड। ओके, इसका शेप हो जाएगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब चार आपकी 4 दिशाओं में आपका वो है, और आपका ये जो आपका एंगल है सभी के बीच में, चाहे इसका और इसका हो, चाहे इसका किसी का भी एंगल हो, सबका एंगल क्या है, 109 डिग्री 28 सेकेंड। ओके, अगला आप देखिएगा, इसका एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हैं CH4 जो हमने प्रीवियस वीडियो में लिखा है, तो आप वो भी देख सकते हैं, आपका टेट्राहेड्रल बनेगा। ओके, अब आपका देखिएगा अगला है आपका sp3d। sp3d में क्या होगा, एक s ले लिया, 3 p ले लिए और एक d ले लिया, तो कितने बन गए, 1 2 3 4, 4 और 1 5, तो 5 ऑर्बिटल बनेंगे sp3d के। ओके, इसके बाद इसका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जियोमेट्री, मतलब ऑर्बिटल जो है वो कहीं ना कहीं कोई सी दिशा में रहेगा, कम से कम रिपल्सन के लिए, क्या होगा, मिनिमम रिपल्सन फॉर्म करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से हो गया, इस प्रकार से क्या होगा, एक प्लेन है, ये आपका ये चौकोर आपका क्या है, प्लेन है, प्लेन में 3 ऑर्बिटल हैं, 1 2 3। ओके, ये 3 ऑर्बिटल हैं, और ये रेड कलर का ऑर्बिटल जो है वो प्लेन के ऊपर है, मतलब जो है जैसे पेपर के अपने ऊपर ये कर दिया, या पेपर के नीचे कर दिया, ये पेपर के नीचे है, ये पेपर के ऊपर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 ऑर्बिटल इसके प्लेन में है, जबकि 2 आपका ऊपर नीचे है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि जो ऊपर वाले जो मतलब इस प्रकार से हैं, इस प्रकार से, तो उनके बीच का जो एंगल तो होगा 120 डिग्री। ओके, लेकिन यहाँ पर जो ऊपर और नीचे है उनके बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री, सभी के 90 डिग्री कोण बनाएंगे, ठीक है, ऊपर नीचे वाले। ओके, तो इस प्रकार से हो जाएगा। अब अगला आप देख लीजिए, अगला है आपका sp3d2। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनेगी। कौन सा बनेगी, ऑक्टाहेड्रल, मतलब है ना, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल में देखिएगा, इसमें देखिएगा वह एक s ले लिया, 3 p ले लिए, 2 d के ले लिए, तो 6 ऑर्बिटल फॉर्म हो रहे हैं, तो किसके, sp3d2। ठीक है, अब देखिएगा इस प्रकार से है। तो हमने बोला कि जो एक जो प्लेन है, प्लेन में सारे आपके क्या हो जाएंगे, प्लेन वाले आपके बनाएंगे, है ना, 4 प्लेन, जो चारों ऑर्बिटल जो हैं वो प्लेन में रहेंगे, और ये आपके क्या होंगे, ऊपर नीचे रहेंगे, मतलब 90 डिग्री कोण पर रहेंगे। ठीक है, अगला आप देखिएगा, लास्ट आपका देख लीजिए, तो ये जो है sp3d3 पेंटागोनल बाई पिरामिडल इसका स्ट्रक्चर बनेगा, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें देखिएगा 1 d 3 p और 3 d ले लेते हैं, एक s। ओके, तो 7 ऑर्बिटल इसके फॉर्म होंगे, और वो भी sp3d3 के, sp3d3 के। ओके, अब देखिएगा इस प्रकार से हो जाएगा 7, तो आपका क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ऑर्बिटल इसके फॉर्म होंगे।
ओके, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर तो दिख रहे हैं आपको पाँच दिख रहे हैं, लेकिन एक क्या होगा प्लेन के ऊपर होगा, ये पांचों क्या होंगे एक ही प्लेन में होंगे, और ये एक क्या होगा प्लेन के नीचे होगा और एक प्लेन के ऊपर होगा, तो होगा टोटल 7 ऑर्बिटल। ओके, अब ये देखिएगा अगर इससे हमको ये ऊपर वाला प्लेन के ऊपर वाला है उससे अगर हम त्रिभुज उस मतलब इनको कोने से मिलाया जाए तो एक आपका पिरामिड जैसा बनता है। तो इसलिए इसको बोलेंगे, देखिए एक ऊपर पिरामिड बनेगा और एक इसके प्लेन के नीचे पिरामिड बनेगा इस वाले से, है ना। तो इसकी वजह से बाई पिरामिडल कहते हैं, है ना। मतलब इसे पेंटागोनल, है ना, पेंटागोनल बाई पिरामिडल बनता है। ओके, ऊपर और नीचे दोनों साइड पिरामिड बनता है। जबकि यहाँ पर देखिएगा, इसमें देखिएगा ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री है, इसमें भी पिरामिडल बनता है बाई, मतलब यहाँ पर अगर बोले जाए तो पिरामिड तो नहीं, मतलब पिरामिड बनेगा यहाँ पर अगर इसको जोड़ दिया जाए तो इसमें भी बाई पिरामिडल बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ये ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये भी पिरामिड बनता है, मतलब ऊपर वाले को इससे अगर जोड़ेंगे, इनसे जोड़ेंगे तो एक पिरामिड की संरचना ले लेगा ऐसा, इसको यहाँ से जोड़ा, इसको यहाँ से जोड़ा, इसको यहाँ से जोड़ा, तो ये पिरामिड की तरह बन जाएगा। फिर नीचे वाले को जोड़ दिया तो नीचे वाला भी पिरामिड बन जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हम हाइब्रिडाइजेशन के टाइप हम पूरे देख लेंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें हमको समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। और इसके जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ओके।